गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इंडियन आर्मी थग लाइफ। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। How good are Indian special forces as compared to Western special forces like SEALs? We are the fucking best in the world, and there's a reason why. I'll tell you. As far as our special forces concerned, facts. We have had two international special forces competitions called Airborne Africa. Airborne Africa mein special forces from across the world come and compete. Two teams from each country participated, Team A and Team B. And at the end of that competition of special forces, Team B of India was first, Team A of India was second. Navy SEALs are good, ठीक है, SAS are good, Spetsnaz are good, है ना, GSG-9 ये वो बहुत सारे, everybody is good. They have their own style of operating. ठीक है, उनका मैकेनिक्स अलग है, हमारा मैकेनिक्स अलग है। देखो, टेक्नोलॉजी के साथ तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, बट स्पेशल फोर्सेस वो आदमी है जो निहत्ते हाथ भी कुछ भी कर जाए। Our guys with nothing, वेपन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमें पहाड़ों में फेंक दो, पानी में फेंक दो, साला समुद्र में फेंक दो, बर्फ में फेंक दो, हम साला सर्वाइव कर जाएंगे और ठोक भी देंगे। उनको 40 किलोमीटर जाना है, हेलीकॉप्टर में जाएंगे, एनीथिंग अबव 7 किलोमीटर दे विल फ्लाई। सेना में हमारे पास एक ही मापदंड है, वे तुम कितने धुरंधर हो, कितने बड़े योद्धा हो, तुमको रात को बोले कि यार मुझे टाइगर हिल चाहिए, सुबह मैं एज अ कमांडर सिर्फ ये चीज बोलूंगा, यार टाइगर हिल किधर है। ऐसा है कि एक बार आप एक कॉम्बैटेंट हो ना, तो आपके हाथ में वेपन दे दो तो यू फील दैट यू आर वेरी पावरफुल, but you also have a sense of responsibility. I mean, we are the last people to fire. We are not the first people to fire. Because we don't have a criminal mind. हम लोग फौजी हैं, डिसिप्लिन के साथ रहते हैं और सब कुछ डिसिप्लिन के साथ करते हैं। फायरिंग भी डिसिप्लिन के साथ करते हैं और जब रिक्वायर्ड होगा तभी करते हैं और किसी के आदेश पे करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत। ओह हेलो, एक विस्की गुनगुने पानी में। हाँ तो सैम जी, एक सेकंड। What is your name, son? Lieutenant Amar Sharma, sir. Lieutenant Sharma. ये है डिफेंस सेक्रेटरी सरीन। इन्हें थोड़ी कंफ्यूजन थी कि तुम इनके सर्वर हो। अब नहीं भी। दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि एक पुलिस और एक आर्मी के पावर में क्या फर्क होता है। ये फोर्सेस के पैरा कमांडो दुनिया में सबसे बेस्ट कमांडोज में से एक हैं और वे इतने कुशल हैं कि वे लेटते, लुढ़कते, दौड़ते, बल्कि शीशे में देखते हुए भी अपने निशाने पर अचूक गोली चला सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं ग्लास ईटिंग रिचुअल के बारे में, जिसे 90 डेज के प्रोबेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद एक पैरा एसएफ सोल्जर को गुजरना पड़ता है। सबसे पहले सिलेक्टेड कमांडोज को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। इसके बाद इन यंग कमांडोज को कांच के ग्लास में फौजी रम भर के दी जाती है, जो कि नॉर्मल पैक साइज से काफी ज्यादा मात्रा में होती है। कमांडोज को इस ग्लास को एक बार में पीना होता है। फौजी रम खत्म करते ही इन कमांडोज को ग्लास के रिम को अपने दांतों से तोड़ना होता है और उसके बाद ग्लास को क्रश करके इसका चूरा बनाना होता है ताकि इसे निगलने में आसानी हो। जैसे ही ये रिचुअल खत्म होता है, वैसे ही हर एक अधिकारी इन कमांडोज को कमांडिंग ऑफिसर के साथ उनकी नई शुरुआत के लिए बधाई देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक या फिर इसी तरह के खुफिया मिशन में अपने साथ लेपर्ड की यूरिन और मड को रखते हैं। वो इन चीजों को अपने पैरों पर छिड़क लेते हैं या फिर अपनी बॉडी पर लगा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, इनका ऐसा करने के पीछे मेन मोटिव डॉग्स होते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे मिशन में हमारी आर्मी को कई जंगलों या फिर खुफिया जगह से जाना होता है और अगर ऐसी जगह इंडियन आर्मी जाएगी तो कुत्तों के भौंकने की वजह से वहाँ के दुश्मन चौकन्ना हो जाते हैं। और हम जानते हैं कुत्ते की स्मेल पावर कितनी तेज होती है, परंतु लेपर्ड की यूरिन को जब इंडियन आर्मी अपने ऊपर छिड़क लेती है तब कुत्ते इनकी स्मेल से डर जाते हैं और वे चुपचाप उस एरिया से भाग जाते हैं और इंडियन आर्मी अपने मिशन को पूरा कर लेती है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर। हर देश की आर्मी अपनी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर रहती है। इसके बावजूद भी बहुत सारे दुश्मन बॉर्डर को नुकसान पहुंचाते हैं या उसे लांघने का प्रयास करते हैं। इसीलिए देश की सुरक्षा के लिए और नागरिकों की रक्षा के लिए बॉर्डर पर बहुत सारे सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। इन्हीं सुरक्षा इंतजामों में से एक है खाली बोतलों को बॉर्डर के ऊपर टांग देना। इन खाली बोतलों को बॉर्डर के ऊपर टांगने का मुख्य कारण यह है कि जब अत्यधिक धुंध के कारण पूरे बॉर्डर की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाता है तो उस समय ये खाली बोतलें ही इंडिकेटर का काम करती हैं।
जैसे ही कोई घुसपैठ या बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो ये खाली बोतलें आपस में टकराकर आवाज करने लगती है, जिससे सैनिकों को पता चल जाता है कि कहां पर कोई प्रतिक्रिया हो रही है और कहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। इसी सुरक्षा इंतजाम के चलते काफी हद तक घुसपैठ को कम किया जाता है। दोस्तों आपने आर्मी की गाड़ियों का नंबर प्लेट देखी होगी और वो हमारी आम गाड़ियों की नंबर प्लेट की तरह नहीं होती। ऐसा क्यों और इनके नंबर प्लेट को सही तरीके से कैसे समझे? दरअसल फ्रेंड, बाकी आम गाड़ियों का नंबर का रजिस्ट्रेशन आरटीओ करता है, लेकिन आर्मी की गाड़ियां डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर रजिस्टर होती है। साथ ही इन डिफेंस गाड़ियों पर ना ही आरटीओ नियम लागू होते हैं और ना ही इनकी नंबर प्लेट आम गाड़ियों जैसी होती है। इस रजिस्ट्रेशन में 5 हिस्से होते हैं। सबसे पहला ये एरो जो दिखाता है कि नंबर को पढ़ने की सही साइड कौन सी है, और एरो के बाद आता है व्हीकल का प्रोक्यूरमेंट ईयर, यानी कि ये गाड़ी कौन से ईयर में सर्विस में आई। ईयर के बाद सिंगल लेटर जो ABCDE या F कुछ भी हो सकता है। ये लेटर बताता है कि व्हीकल किस टाइप का है। इसके बाद 5 नंबर का यूनिक रजिस्ट्रेशन और एक लेटर चेक कोड के साथ खत्म होता है। इसके अलावा डिफेंस हाई रैंकिंग ऑफिसर अपनी गाड़ियों में स्टार का इस्तेमाल भी करते हैं, जिस पर ज्यादा स्टार समझ जाना कि वो ऑफिसर उतना ही सीनियर रैंक का है। क्रॉस करके दिखा। हाँ। युद्ध जीतना है ना तो आर्मी से सीखो। शांति के समय भी इतना पसीना बहाओ कि बाद में खून कम बहाना पड़े। इजराइल कहता है कि बस इंडिया की इन्फेंट्री मिल जाए, पूरी मिल जाए तो मैं पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लूं। सिर्फ इन्फेंट्री मिल जाए तो मैं पूरे दुनिया पे कब्जा कर लूं। इतनी जबरदस्त आर्मी है हमारी। ओ माय गॉड, मेरे को बहुत सारे फैक्ट्स पता चले इस वीडियो से। वो कांच वाला हो या लेपर्ड की सुसु हो, ये सारी चीजें मेरे को नहीं पता आपको पता थी या नहीं। या ये गाड़ी का नंबर मैंने नोटिस नहीं किया कभी। ओके, गाड़ी के नंबर तक मैं कभी गई नहीं, शायद आप लोग मुझसे ज्यादा नोटिस करते होंगे, बट मैंने कभी वहां तक सोचा नहीं। ये बहुत सी चीजें मुझे पता चली इस वीडियो के अंदर, लाइक लिटरली। और बहुत से ऐसे गूज़बम्प मोमेंट्स भी होते हैं। सैम बहादुर सर, उनका जो वो था, जैसे मांगा रहता है ना, वो जिस तरीके से उन्होंने रिप्लाई दिया, ही इज फुल ऑफ स्वैग एंड ठग लाइफ मैन। सीरियसली, मतलब ऐसे बोलते ना, एकदम ह्यूज रिस्पेक्ट हो, मतलब ऑटोमेटिकली हम करने लग जाते हैं एक इसके। तो ऐसा था। एंड ऊपर से ये पुलिस वर्सेस आर्मी का जो था, मुझे लगता है पुलिस को भी उतने रिस्पेक्ट दे देनी चाहिए। बहुत से लोग डरते नहीं हैं, उनको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। आजकल तो कैमरा है, तुम कितना ही क्रॉस करो, जो चाहे वो करो, तुम तो पकड़े जाते हो मोस्टली। फोटो भी खींच लेते थे। उस दिन मैं सिग्नल पे थी, आई डोंट नो उस 4 व्हीलर के पास क्यों आई पुलिस और फोटो खींचा उस 4 व्हीलर का। एंड उस 4 व्हीलर ने क्या किया, फिर वो फोटो खींचने के बाद कुछ बात हुई दोनों की, आई डोंट नो। शायद उसने वो क्रॉस करने की कोशिश की और फिर पीछे गया होगा शायद, सिग्नल लगने के बाद भी, क्योंकि पुलिस को देख के पीछे चला गया होगा। तो उन दोनों की क्या बात हुई पता नहीं। उसके बाद उसने ना तोड़ ही दिया सिग्नल। फिर मतलब इतना फास्ट चलाया ना उधर से बच जाने के लिए। मेरे को ये लोग जो फास्ट चलाते ना, मुझे इनका क्यों डर लगता है। तुम तो रेज में चले गए हो, सामने जो कोई भी इंसान होगा उसको कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जिंदगी भर का हाथ पैर कुछ खराब ना हो जाए। तो ये ना मेरा रिएक्शन। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।